नमस्कार, आपका स्वागत है शिवालिक जर्नल में। मैं हूं अरविंद कुमार। दोस्तों, इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर से आ रही है। आपको बता दें कि यहां पर भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के जवानों ने जो है घुसपैठ की कोशिश, आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है। आपको बता दें कि इस बुधवार को सुबह यहां पर आतंकियों ने एलओसी वाले इलाके से घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिसे वक्त रहते सेना और सुरक्षा बलों के जवानों ने रोक दिया है। लेकिन एक बुरी खबर इस वक्त ये भी है इसमें कि एक जवान जो है वो आतंकवादियों से लोहा लेते हुए वीरगति को भी प्राप्त हो गए हैं। आपको बता दें कि पिछले जो है 13 दिनों में 3 जो है एनकाउंटर जो हैं आतंकवादियों से भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के बड़े जो है वो हो चुके हैं। बीते 10 अगस्त को ही जो है सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा था। एक इंटेल मिली थी कि जो है कुलगांव के अखल जो जंगल हैं उसमें आतंकवादी जो हैं वो छुपे हुए हैं। डल एरिया में, किश्तवाड़ में जो हैं वो आतंकवादी छिपे हुए हैं। तो अलग अलग इलाकों में जो है भारतीय सेना और सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। आपको बता दें कि जो अखल फॉरेस्ट था उसमें जो ऑपरेशन अखल चल रहा था उस दौरान भी आपको याद होगा कि भारतीय सेना ने जो है जब उस इलाके की छानबीन की, उस इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो आतंकवादियों ने जो है वो सेना के जवानों के ऊपर फायर खोली, जिसके बाद मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में 2 जवान जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हो गए। आपको बता दें जिस दिन ये मुठभेड़ हुई थी वो रक्षाबंधन का दिन था, जिस दिन हमने अपने 2 फौजी भाइयों को खोया था। आपको बता दें कि इससे पहले भी जिस तरीके से आपको पता होगा कि पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। अभी भी जिस उरी सेक्टर में आतंकवादियों की मौजूदगी की खबर मिली है उस पूरे इलाके को जो है कॉर्डन ऑफ किया गया है। उस पूरे इलाके को जो है घेराबंदी कर रखी गई है और बहुत ही जघन्य जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खोजी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। लगातार तकनीक का भी सहारा लिया जा रहा है, ड्रोन्स का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि अभी जो है वो कुदरत कहीं ना कहीं कुछ जो है नाराज सी है, क्योंकि हर तरफ बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं और जो टेरेन है वहाँ का, जो वहाँ का भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो कहीं ना कहीं चैलेंज बनती हैं हमारे सेना और सुरक्षा बल के जवानों के लिए। इस वजह से ऐसे ऑपरेशंस में थोड़ी मुश्किलें आती हैं, लेकिन इन सभी को पार पा करके हमारे भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के जवान आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देते हैं और उनका खात्मा भी करते हैं। आपको बता दें कि बीते 28 जुलाई को जो है वो एक ऑपरेशन चलाया गया था आतंकवादियों के खात्मे के लिए, ऑपरेशन महादेव, जिसमें पहलगांव हमले के मास्टरमाइंड समेत वो सभी आतंकवादी मारे गए थे जो पहलगांव हमले में निर्दोष लोगों की हत्या के जिम्मेदार थे। आपको बता दें कि 28 निर्दोष लोगों की जो है जान ली गई थी पहलगांव हमले में, जिसके बाद से ही पूरे देश में एक सवाल खड़ा था कि उन आतंकवादियों को कब सजा मिलेगी, कब उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और भारतीय सेना ने 28 जुलाई 2025 को उन आतंकवादियों को न सिर्फ ढूंढा बल्कि बेहद ही बुरी मौत जो है वो दी। जो वो डिजर्व करते थे वही मौत उन्हें मिली। आपको बता दें कि इसी तरीके से लगातार सेना पूरे जो जम्मू कश्मीर का इलाका है हर इलाके में छानबीन कर रही है, क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि अभी 15 अगस्त आने वाला है, भारत का स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और साथ ही जन्माष्टमी का भी त्यौहार है। तो आतंकवादी ऐसे समय का बहुत ज़्यादा जो है उपयोग करते हैं हमला करने के लिए, ताकि वो एक दहशत फैला सके जनता के बीच में। और ऐसे में भारतीय सेना और सुरक्षा बलों के जवानों के ऊपर एक अतिरिक्त जो है भार होता है, एक अतिरिक्त जिम्मेदारी होती है। जो ये वक्त होता है 15 अगस्त का, भारतीय स्वतंत्रता दिवस का, इस वक्त सुरक्षा के चाको चौबंद पूरे देश में किए जाते हैं, खास करके जम्मू कश्मीर और भी सरहदी इलाकों में किए जाते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी को टाला जा सके। जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई थी, 15 अगस्त पे बम धमाके करने की धमकी दी गई थी, जिसे जो है पुलिस ने नाकाम किया था। जिसके बाद से ऐसे कई सारे थ्रेट्स जो हैं वो देश के ऊपर मंडराते रहते हैं और जिस तरीके से हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है वो हर वक्त भारत के खिलाफ साजिश रचता रहता है और न सिर्फ चुपके से, अब वो खुले मंच से भी भारत को लगातार
धमकियां दे रहा है। ऐसे में सतर्कता ही जो है वो भारतीय सेना और सुरक्षा बलों की प्राथमिकता है, क्योंकि इसके बिना जो है जो हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। अगर हमारी भारतीय सेना ज़रा सी भी चूक करे तो हो सकता है किसी भी बड़े जो कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसे टालने के लिए हमारी सेनाएं हर समय तत्पर हैं। आपने देखा होगा कि अभी तिरंगा यात्रा भी जो है पूरे जम्मू कश्मीर में निकली है, जहां का भी चैलेंज किया जाता था कि भारत का झंडा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा, वहां तिरंगा यात्रा निकल रही है। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के ऊपर जो है आम लोग जो हैं उनका विश्वास बढ़ा है, और जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों से आतंकवादियों का सफाया जो है धीरे धीरे जम्मू कश्मीर से हुआ है, कहीं ना कहीं आतंकवादियों के उनके जो पनाहगार हैं, उनके जो आका हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक बौखलाहट है भारत के खिलाफ, जिसे वो कभी भी अंजाम देने के लिए तत्पर रहते हैं। और ऐसे ही किसी भी खतरे को जो है उसका सामना करने के लिए हमारे भारतीय सेना भी तैयार है। आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।